तो उसने एक बाकायदे एक लड़की का वीडियो चलाया था, जिसको उसने शेयर किया था किसी और के मतलब के इसमें, किसी और के चैनल में से उसने शेयर किया था। और उस लड़की का वीडियो चला कर के जो भी उसके मतलब कि जो ओरिजिनेटर थे उस पोस्ट के, वो उसमें लिख रहे थे कि ये हो रहा है बांग्लादेश में। और उसी तरीके से चौराहों पे औरतों को बाँध करके उनको स्लेव्स यानी कि गुलाम बना लिया गया है, ये उसका कहना था, ठीक है? और उसने उसपे पोस्ट भी किया और लेकिन बाद में हम लोगों को ये पता चला कि वो ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ जो है एक फेक न्यूज़ है। जो वीडियो है वो पहले का है और उसी तरीके से वो वीडियो जो फैलाया जा रहा है, वो और लोग और इस्लामोफ़ोब भी उस वीडियो को या उस तरीके के न्यूज़ को फैला रहे हैं, जिससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में ये जो मुस्लिम्स है या इसी तरीके से इस्लाम इसको अलाउ करता है। ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे फेक न्यूज़ है जो वो चला रहे हैं अपने चैनल पे, कहीं पर आग लगते हुए दिखाया जा रहा है, बहुत सारे फेक न्यूज़ है और ख़ास करके अगर आप देखिएगा तो साक्षी जोशी का एक इंटरव्यू भी आया जहाँ पर बांग्लादेश के एक नेता से उन्होंने बात किया और ये बताया, ये मतलब कि मैसेज दिया कि ऐसा जो कि दिखाया जा रहा है इस तरीके से वो चीज़ आपका हो नहीं रहा। जी, वो जी, जी। कुछ जो आपने भेजा था उसको हम मैं चला दूँ या आप अपने स्क्रीन से शेयर नहीं, 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 कीजिएगा? नहीं, नहीं, आप चलाएँ, मैं तो वो वाला निकाल रहा हूँ जेएनयू यूनिवर्सिटी वाला, अच्छा, अच्छा, तो वो अच्छा आप मैं चला देता हाँ, वो आप करें। हाँ, वो आप चला दें। हूँ। हाँ, ये मिल गया मुझे, मिल गया। आपका जेएनयू वाला दिखा दूँ पहले? हाँ, वो आप देखा इसी में है या इसके आगे? ये वाला है ना? हाँ, हाँ। हाँ, यही वाला है और ये मोहम्मद ज़ुबैर ये ने भी इस पे फैक्ट चेक किया है। जी। जी, बल्कि ये वाला अगर आप देखिएगा तो इस वीडियो को एडम ने शेयर भी किया था अपने प्लेटफ़ॉर्म में ट्विटर पे और साथ ही साथ में कल उसने जो स्ट्रीम किया उसमें बोला भी है, इम्तियाज़ करके किसी ने एक एथिस्ट है जो कि एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलता है, उसका उसने शेयर किया था। उसने लिखा भी था बहुत अच्छा कैप्शन कि इस तरीके से चौराहों में बाँध करके औरतों को मतलब कि जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं उसको स्लेव बनाया जा रहा है। बाद में ये पता चला कि फैक्ट चेक किया गया कि ये तो पुराना वीडियो है जो कि मार्च का है और जे मतलब के दूसरे यूनिवर्सिटी का ड्रामा का ये वीडियो है। इस तरीके से कई न्यूज़ जो मतलब कि फैक्ट चेक किया गया ये आज तक का गैंगरेप के इस हैवानियत भरे वीडियो का बांग्लादेश के मौजूदा हालात से कोई लेना-देना नहीं है। उसी तरीके से मतलब के ये आप मोहम्मद ज़ुबैर का बोल रहे थे, इसने बहुत सारे फेक न्यूज़ जो कि फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफ़ाश किया है। बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, जो कि पुराने वीडियोज़ हैं, उसको इससे मिला कर के चलाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश एक जो मतलब कि अपना जी, ये वीडियो फेक न्यूज़ के ऊपर ही है पूरा। जी, जी, ये क्लिप है और यहाँ पे जी। और भी हैं इनके जो नए-नए बाप जो बनाए हुए हैं ना, जी, हुँ, नए-नए बाप, उनके भी यहाँ पे हैं वीडियोज़ कुछ जहाँ पे ये देखिए किस तरीके से नाजायज़ बापों को इन लोगों ने बना रखा है। हैं जी, नए पापा। ये देखें छोटा कर ये सलमान मोमिका ये अभी इस्लाम फोर्स का नया बाप है ये अभी, उसको फंडिंग जाती है इंडिया से। जी, ये एन एंटायर हिंदू फैमिली वाज़ वाइप आउट बाय द इस्लामिक जिहादीज़ इन बांग्लादेश जस्ट बिकॉज़ दे वर हिंदूज़। हिंदुओं की संपत्ति बोलते हैं ना सिम्पैथी चाहिए, एक्स मुस्लिमों को भी सिम्पैथी चाहिए और इन ठीक है ना? तभी तो चंदा मिलेगा, सिम्पैथी नहीं लेंगे तो कैसे चंदा मिलेगा? तो चंदा लेना चाहिए, चंदा लेना है इन लोग को, तो ये बता रहे हैं कि वेयर आर द आइज़ ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पे नीचे में एलओजी ये इसने चेक किया है और यहाँ पे फैक्ट चेक भी हो गया इसका। ये देखें यहाँ पे लिख रहे हैं कि फेक न्यूज अगेन बाई सेल्वन मोमिका दिस इज नॉट अ हिंदू फैमिली बट अ मुस्लिम फैमिली द इंसिडेंट हैपेंड लास्ट मंथ फोर मेंबर्स सुहाग मिया जन्नतुल बेगम फारिया एंड फाइमा of this family were found hanged with the door locked on 28 July in Nabi Nagar, nothing to do with the Bangladesh violence. मुस्लिम जी, फैमिली है और उसको हिंदू बताकर ये आतंकवादी, मैं तो इनको आतंकवादी कहता हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम है ये जहर घोलने का काम करते हैं, फसाद फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे का भड़काने का काम करते हैं, देश में अमन चैन और शांति खराब करने का काम करते हैं। तो क्या हम इनको आतंकवादी कह सकते हैं? जी।
तो ये अभी इनका एक नया बाप है जिसको इनवाइट भी कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के, आओ जी, है जी, अब से तुम भी हमारे भिखारी गैंग में शामिल हो, डिजिटल पैसा मिलता रहेगा तुम लोगों को। जी। जी। फिर इसने एक और इसने बैक टू बैक खबरें शेयर की हैं। वैसे बैक टू बैक इसने फेक न्यूज़ मारी है। इस सलमान मोमी का आप तो जानते ही हैं, इसने कुरान जलाया था। तो इसके हुँ, सपोर्ट में बहुत सारे हिंदू आ गए थे, नया बाप चिल्लाने लग गए थे। मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, इस्लामोफोब्स की। सारे हिंदू भाई नहीं, बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्त मोहब्बत करते हैं उनसे। लेकिन जो जी, इस्लामोफोब्स है, वो तो चिल्लाने लगे थे सड़कों पे, नया बाप। जी, जी। जी। नया कोई भी इस्लामोफोब आता है तो नया बाप बन जाता है इनके लिए, इस्लामोफोब्स के लिए। तो बांग्लादेशी जी, स्टूडेंट्स एंड क्लेरिक्स पेट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग टेम्पल्स एंड हिंदू ब्रदर्स, ठीक है ना? बीजेपी ये अलग है, वो उसको लेके। तो इसके ऊपर में बहुत सारे फोटोज हमारे पास भी आए हैं और इसके ऊपर में बहुत सारे वीडियोस भी आए हमारे पास, जो कि ये दिखा रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है जिस तरीके से ये एक फेक मतलब कि ये बनाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जा रहा, वैसा हो जा रहा। ठीक है, अगर कहीं पे इसके बावजूद हम लोग ये बोलते हैं एज़ मुस्लिम्स, क्योंकि हम लोग इंसाफ के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अगर कहीं भी बिल किसी बेगुनाह को मारा जा रहा है, तो हम लोग उसको कंडेम करेंगे। क्या इसी लाइन के साथ क्या एक्स मुस्लिम्स और बेशक, बाकी लोग इसको कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं सारी चीज़ों को? क्या उन्होंने किया फिलिस्तीन के मामले में? क्या उन्होंने किया इंग्लैंड? बल्कि एडम तो इंग्लैंड के मैटर में बहुत खुश हो रहा था शुरू में जब मस्जिद पे हमला हुआ, तो उसके बाद पूरा खुशी में वो बिल्कुल, सारी चीज़ें वो बोल रहा था वहाँ पे। जी, इतियाद भाई आपको बिल्कुल, कंटिन्यू करना? बिल्क हाँ, हाँ, मैं आपको नई खबर दिखा देता हूँ। यही वाली जो खबर मैंने दिखाई थी आपको, यहाँ पे बताया जी, जा रहा है एक और इस्लामोफोब है, यहाँ गोरवानी करके, आप शायद ये इनका नया बाप बन जाए। Remember the Yazidi women who were sold as a slave by ISIS. Now in Bangladesh, Muslim who have come to the power are doing the same thing, religion of peace. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यजीदी वोमेन के साथ में जो आईएसआईएस ने किया था, आज वो बांग्लादेश के अंदर में हो रहा है, और ये है रिलीजन ऑफ पीस। जी, अमन का मजहब। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अजम अमन का ही मजहब है, और ये स्टोरी ये है, ये आपके सामने में लिखी हुई है। यहाँ पे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्जी खबर, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये हाल का है। वीडियो में दिख रही लड़कियां आवामी लीग की छात्र शाखा, बदरुल नेस कॉलेज स्टूडेंट लीग की महिला नेता है जो दिख रही है आपको। जब इन्होंने हुँ, पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया और छात्रों पर हमला किया, 17 जुलाई को छात्रों ने उन्हें बांध दिया। तो ये आपसी छात्र नेता है, ये नेता है, लीडर है, जो आपस में जो स्टूडेंट है ना, वो आपस में लड़ लिए थे। तो एक छात्र ने दूसरे छात्र को, यानी कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बांध दिया। और ये कोई स्लेवरी विलेवरी नहीं है, इसको फेक प्रोपागेंडा के तौर पे इस वीडियो को चलाया जा रहा है। और पहले ये राइट विंग्स पे जाता है, मतलब जो फर्जी जो आईटी सेल्स हैं वहां से ये निकलते हैं, वहां पे एक्स मुस्लिम के पास जाते हैं, गोदी मीडिया के पास जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ इनके खुद के लोग भी हैं जो इस फेक प्रोपागेंडा को चला रहे हैं। हुँ, तो यहाँ पे इसको डिबंक किया है मोहम्मद जुबैर ने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हुँ, ये इसने शेयर किया, उसके बाद उन्होंने डिबंक किया। यहाँ पे ये बंगाली में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, ये बंगाली में लिखा हुआ है, 17 जुलाई का है। यहाँ पे कॉमन जी, स्टूडेंट हैव टाइड अप छात्रा लीग लीडर इन बद्रू निसा कॉलेज। तो स्टूडेंट स्टूडेंट की लड़ाई थी, जिसमें एक दूसरे को छात्रा ने मतलब स्टूडेंट ने स्टूडेंट को बांध दिया। तो ये स्टूडेंट का केस है, ये देख लीजिए। ये आपको जागो न्यूज 24.com का, यहाँ पे द स्टूडेंट टाइड अप द बीसीएल वर्कर्स मेड देम सिट बाय देयर ईएस। तो ऐसा कोई स्लेवरी वेलेवरी वाला कोई चक्कर वक्कर नहीं है जो इन एक्स जी, मुस्लिमों द्वारा, ये इस्लाम फोर्स द्वारा फैलाया जा रहा है। असल में ये तूल दे रहे हैं इंडिया के अंदर में, ताकि जो मासूम हिंदू भाई हैं और जो मुसलमान हैं वो आपस में लड़ मरे। असल कोशिश है जी, यहाँ पे दंगे फैलाना, जेनोसाइड क्रिएट करना, देश के संविधान को इस तरीके से मतलब देश के माहौल को इस तरीके से खराब कर देना चाहते हैं कि ताकि जो है ना, जो मिठास जो है इन रिश्तों में वो पूरी खत्म हो जाए, भाईचारा पूरा खत्म हो जाए, एक दूसरे का जो है ना, लोग दुश्मन बन जाए। जी। जी। अ, बल्कि मैं वो जो एडम की बात कर रहा था, ये उसने चलाया था, ये उसका ही स्क्रीन से मैं ला रहा हूँ, एडम सीकर आप ऊपर में देख रहे होंगे और ये उसने हाँ, चलाया था और इसमें जो इसने इम्तियाज़ महमूद जो कि एक एथिस्ट है जो रिचर्ड डॉकिंस के साथ अपना फ़ोटो डालता है, जी, जी, वो ये जी, लिखता है इन द ऑनगोइंग जिहाद अगर हिंदूज़ इन बांग्लादेश दिस और यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिस इज़ बांग्लादेशी हिंदू वुमेन।
अब इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि ये जो है बिल्कुल। बल्कि ये 2 बार ये बेचारी लड़की जो है इसके बारे में मैं चला देता हूँ। बल्कि ये लड़की के बारे में एक ये जो आर्टिकल है पूरा का पूरा आर्टिकल ये बता रहे हैं कि 2 बार इसको ये यूज़ किया गया है। पहले तो एज़ अवामी लीग करके इसको फेमस किया गया कि आवामी वाले और वो लोग भी जी, इसके बारे में मतलब ये कर रहे थे, जबकि ना ही इसको अवामी लीग से कोई ताल्लुक है, ना ही अभी कोई हिंदू इस तरीके से जो कि स्लेवरी और ये सब से कोई ताल्लुक है। और इसके साथ बार जी, और ये पूरा का पूरा बांग्ला में आर्टिकल, द गर्ल इन द वायरल वीडियो विच कॉस्ट टिप ऑन हर फेस एंड हर हैंड बिहाइंड हर इज हुँ, नॉट द लीडर ऑफ छात्र लीग। ये दूसरा वायरल मतलब पहला वायरल किया था इन्होंने कुछ और बोल करके, और अभी जो वायरल कर रहे हैं इसको, इस लड़की को, वो स्लेव करके वायरल कर रहे हैं, जो कि दोनों ही मतलब कि गलत है। और इसके बारे बिल्कुल। में कल ही के स्ट्रीम में एडम ये बोल रहा था, देखो जाकर के वहाँ पर मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से हिंदू औरतों को गुलाम बना रहे हुँ, हैं और यही इस्लाम सिखाता है, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं, इस तरीके के झूठ और बिल्कुल, फरेब। एडम को अपने बाइबल को भी पढ़ना चाहिए। ये मैं बाइबल को खोल रहा हूँ, बुक ऑफ नंबर्स है, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 17 और 18 है। इसपे देखिए क्या लिखा हुआ है औरतों और बच्चों को लेकर के। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ, नाउ देयरफॉर किल एवरी मेल अमंग द लिटिल वन्स, कि हर मर्द जो लिटिल वन्स मतलब कि बच्चे जो है उनको आपको मारना है, एंड किल एवरी वुमन हू हैज नोन अ मैन इंटीमेटली, कि जो भी वर्जिन नहीं है औरत, जो भी कुंवारी नहीं है, जो भी मतलब किसी मर्द के साथ रही नहीं है, उसको भी आपको मार देना है। औरतें और बच्चे एक्सप्लिसिट ऑर्डर है यहाँ पर। तो जो लोग इस तरीके के स्ट्रीम करके इस्लाम को ये बोल रहे हैं कि इस्लाम में औरतें, जबकि इस्लाम में ये कोई ये नहीं है, बल्कि वो नाइट रेड्स के बारे में स्पेशल हदीस है कि रात में अगर कहीं पर रेड है और वहां पर मतलब एनिमी कैंप में औरतें और बच्चे मिल जाती है, मतलब कि कैंप में, एनिमी कैंप में अगर औरतें बच्चे रहती तो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे बाइबल में ये सब स्पेसिफिकेशन नहीं है, बल्कि साफ साफ लिखा हुआ है बुक ऑफ नंबर्स में कि आपको औरतों को और बच्चों को मारना है। तो ये कहाँ का डबल स्टैंडर्ड्स है कि आप एक साइड में इस तरीके की बातें करते हैं और दूसरे साइड में आप ही का बुक आपको साथ छोड़ देता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने वो जेएनयू वाला भी शेयर कर दिया जो फैक्ट चेकर हैं, एक्ट जी, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर, उनका भी मैंने फैक्ट चेक डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ है, फैक्ट फेक न्यूज़ अगेन बाय द प्रोपेगेंडा एक्स हैंडल जयपुर डायलॉग्स। आपको मालूम ही रहेगा ये बंदा कौन है। और इस बंदे को हमने एफआईआर भी करवाई थी इस बंदे की कई बार, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया है। और इसका खुद का एक बेटा जो है मतलब महिला के साथ में छेड़छाड़ के जुल्म में जेल जा चुका है। और इस बंदे के बारे में मैं बता दूं, ये खुलेआम जो है देश का माहौल खराब करता है। और देश के माहौल खराब करने के लिए हमारी एक जो दोस्तों की टीम है वहां पे ट्विटर पे, हमने एफआईआर वगैरह भी करवाई, इसकी रिपोर्ट वगैरह भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस देश में जहर खुले काम कर रहा है। और उस संविधान के एक्ट के अनुसार इसको जो कम से कम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिस तरीके का ये फेक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहा है। और इस ये यहाँ पे मैं वो लिखते हैं मोहम्मद जुबैर साहब के प्रोपेगेंडा हैक्स एक्सेंडल द्वारा फिर से फर्जी खबर जयपुर डायलॉग्स की तरफ से। ये वीडियो 17 मार्च का है और सांतो चत्तर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में लिया गया है। वीडियो में एक छात्र को 17 मार्च को उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक मूक विरोध प्रदर्शन किया करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने जेएनयू छात्र फेरुज अवांतिका की आत्महत्या के लिए उकसाया था। तो एक नाटक चल रहा था, ये उस नाटक का ये चलचित्र है जिसमें दर्शाया गया है कि जिसके एक लड़का सुसाइड कर लेता तो उसके इंसाफ के लिए एक उन लोगों ने एक नाटक ये किया हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो वो इसमें दिखाया हुआ है। तो इसको जी, कई लोगों ने इसको जो है शेयर किया है और बाद में इसका फैक्ट चेक निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ फैक्ट चेक की। ये आपके सामने वीडियो ऑन जेएनयू स्टूडेंट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट सर्कुलेटेड जी, डिमांडिंग बीसीएल लीडर ट्रेजिक कंडीशंस। तो एक पूरा ये जो आपको मालूम रहेगा कि मतलब अपनी बात को पहुंचाने के लिए कॉलेज के लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, नाटक क्रिएट करते हैं ताकि वो ज्यादा क्रिएटिव लगे और उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचे ताकि उनके साथ में इंसाफ हो सके। और ऐसे कई सारे जी, विद्यार्थी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जेएनयू में भी, और कई सारे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जहां पे लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं ताकि सरकार उनकी सुने, एक नाटक के रूप में। तो वही नाटक के रूप में उस जो बंदा, जो लड़का, मुसलमान लड़का सुसाइड करके मरा है,
तो उसी के जो है सपोर्ट में ये नाटक रचा गया था और इसका कोई ताल्लुक नहीं है बांग्लादेश के वायलेंस से। जी, बांग्लादेश में जो हमारे एक गोविंद नाम के एक शख्स है, जी, जी, गोविंदा और वो बोल जी, रहे जी, थे, उनका भी मैं यहाँ पे चला देता हूँ ताकि आप क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में एक गलत हुँ, नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक्स मुस्लिम भी और उसी तरीके से और लोग भी। तो ये वो जी, इनका बल्कि पूरा का पूरा वीडियो आया है साक्षी जोशी करके उनके चैनल पे और यहाँ पर ये जी, बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी जी, बात नहीं है। अवामी लीग जो है, अवामी लीग जिसके अगेंस्ट में ये चीज़ हो रहा है वहाँ पर, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसके अगेंस्ट में सारा का सारा ये हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर मुस्लिम हो या जो भी हो उनको ये किया जा रहा है, उनको टारगेट्स किया जा रहा है। ये चीज़ नहीं कि खास करके ऐसा कोई मतलब कि किसी खास रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ दिखाने की यही कोशिश की जा रही है कि खास एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है और इस्लाम यही सिखाता है कि नहीं? मुशरिक नापाक है। कल ही के स्ट्रीम में एडम ने बोला मुशरिक नापाक है, जबकि उसके खुद के बाइबल में हीथन्स बोला गया है नॉन बिलीवर्स को जो कि नापाक होते हैं। तो तरीके से जेंटाइल्स बोला गया नॉन ज्यूज को जो कि नापाक होते हैं। और उसके साथ-साथ जी, जीसस क्राइस्ट ने तो खुद बोला है कि डॉग्स एंड स्वाइन्स बोल दिया। जीसस क्राइस्ट ने तो खुद जो नॉन ज्यूज है, नॉन ज्यूज में मैं भी आता हूँ, एडम सीकर भी आता है, सब नॉन ज्यूज में आते हैं। उन लोगों को जी, जीसस क्राइस्ट ने बोल दिया कि वो give not that which is holy unto the dogs and cast your and neither cast your pearls before the swines कि कुत्तों के सामने होली चीजें मुकद्दस चीजें नहीं देना चाहिए और ना ही सुअरों के सामने मोतियों को फेंकना चाहिए। ये सुअर और कुत्ते कौन है? एक तो सुअर मिर्जा गालिब ने बता ही दिया एडम है और कुत्ते जो है वो साहिल है क्योंकि हम सभी नॉन ज्यूज है ना, नॉन ज्यूज में तो सब आ जाते हैं। तो जीसस ने कुत्ते और सुअर बता दिया और मिर्जा ने तो कंफर्म कर दिया यहाँ पर आकर के। वीडियो दिखाना अ, है? ये वीडियो है यहाँ पे। हाँ, ये वही वीडियो आप है चला बांग्लादेश हाँ, बांग्लादेशी हिंदू महाजोत के नेता गोविंदा चंद्र प्रामाणिक ने कहा कि हिंदू समुदाय, हिंदू कार्यस्थल और हिंदू धार्मिक स्थल सभी महफूज हैं। भारतीय मीडिया नफरत को बढ़ावा दे रहा है। यह कुछ तस्वीरें हैं जिसमें बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम नौजवान हैं। तो पहले हम ये बयान सुन लेते हैं उनका, ये आपके सामने আমি है। অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রুমার ছড়াতে নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, তা আপনার সেভেন সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতের সেভেন সিস্টার থাকবে না। তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা चेतन भाई শেখ एक হাসিনাকে मिनट। ভারতের প্রধানমंत्री করেন। अच्छा, तो ये तो हाँ, पूरा बांग्ला जुबान के ऊपर हो रही है। अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर पहले से वो क्या-क्या बात बोला, जी, ठीक जी, है? जी, जी। जी, 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 जी। कर दीजिए तो ट्रांसलेट। तो पहले इसका जो पहचान है, ठीक है? इसका नाम है गोविंद प्रामाणिक, ये बांग्लादेश का ही है और ये अखंड भारत जो है ना, अखंड भारत के पक्ष में बांग्लादेश में ये काम करती है। और जी, बांग्लादेश जो बीजेपी आरएसएस है, उन्होंने इन बांग्लादेश का एक लीडर है और ये हिंदू धर्म, बौद्धिस्ट और क्रिश्चियन, ये 3 महाजोट का महासचिव है। तो इसके पहचान ये हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ इंडिया में बहुत बार इनका मीटिंग भी हुआ और बांग्लादेश के जी, अंदर जो अखंड भारत के पक्ष में वो बांग्लादेश में ही काम करते हैं। ठीक है? जी, और बांग्लादेश का जो शेख हसीना का जो पार्टी है अवामी लीग, इस अवामी लीग के साथ इसका रिश्ता भी बहुत अच्छी थी। और बांग्लादेश में शायद एक बार एमपी भी बना, वो हिंदू
कम्युनिटी के ऊपर वो वोट किया था, तो एक बार एमपी भी बना शायद। एक बार क्या 2 बार। जी, जी। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে। সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला, उसका पहले परिचय दिया, फिर बोला जब शेख हसीना पदत्याग किया, ठीक है, तो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है उसका सोच ये था, जो प्रधानमंत्री तभी नहीं है, इसलिए कोई मुसलमान आदमी उसके ऊपर चढ़ाव हो सकती है, उसका मंदिर या उसका घर भांग सकती है, उसका सोच था, ये बोला। लेकिन जब सुबह में पदत्याग किया, शाम में बांग्लादेश का जो जमाती इस्लामी है, एक इस्लामी का जो जमाती इस्लामी एक कल्ट है राजनीतिक, ठीक है, और बीएनपी यानी वो है आवामी लीग का ऑपोजिशन पार्टी है। दो एक साथ आकर हिंदू जितने भी परिवार है तो उसके साथ रब्ता किया, बात किया, जो कुछ नहीं होंगे, हम आपका मंदिर पहरा देंगे, यानी मंदिर में रक्षा करेंगे आपका मंदिर और आपको भी सेफ रहेंगे। तो उन्होंने गोविंद प्रमाणिक बोला और वही काम ही किया। मुसलमान जितने भी है, जमात इस्लामी है और बीएनपी वाला मुस्लिम है, कम्युनिटी आकर हिंदू मंदिर को रक्षा किया। दिन रात वो मंदिर के सामने वो खड़ा थे। मेरे फेसबुक में भी मैं 15 से ज्यादा तस्वीर मैंने दिया, जो मंदिर के सामने मुसलमान वो रेडी होकर खड़ा है, ठीक है। तो गोविंद प्रमाणिक पूरी तरह से बोला जो आवामी लीग और कुछ जगह में मंदिर के ऊपर हमला हुआ है, ये बात भी सही है, लेकिन कौन किया? मुसलमान ने किया। यहाँ पर गोविंद प्रामाणिक जी का जो दावा है, उन्होंने बोला जो मंदिर में यार हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार किया, कुछ लूटपाट हुआ, तो किस लिए हुआ? क्योंकि वो जो हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ, लूटपाट हुआ, इसलिए जो हिंदू है इसलिए नहीं है, बल्कि वो आवामी लीग पार्टी यानी शेख हसीना के पार्टी का नेता थे, इसलिए उसको ऊपर टॉर्चर किया। शुद्ध मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, बहुत ज्यादा बांग्लादेश में अभी जो आवामी लीग पार्टी मुसलमान नेता नेत्री है, उसका बाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है। उसका घर को गिरा दिया पूरा तरह से, लूटपाट किया। कौन किया? ऑपोजिशन ने। किस लिए? हिंदू होने के लिए नहीं है, मुसलमान का घर बाड़ी भी तो लूट लिया। किस लिए? सिर्फ वो आवामी लीग का पार्टी करती थे, वो मंत्री थे, मेंबर थे, प्रधान थे, इसलिए हिंदू होने के लिए एक टॉर्चर नहीं किया। एक गोविंद प्रामाणिक जी ये बात किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, माशाल्लाह उन्होंने ट्रांसलेट भी कर दिया आपका, और उन्होंने भी यही यहाँ पे उन्होंने हिंदी में वही लिखा ट्रांसलेशन के, हिंदू समुदाय, हिंदू कार्यस्थल और हिंदू धार्मिक स्थल सभी महफूज हैं। भारतीय मीडिया नफरत फैला रहा, तो वहां पे उन्होंने रिपब्लिक जो भारत है ना, उसको बड़ा बुरी तरह ले रहा है। वो जो अर्नब गोस्वामी है ना, वहां पे पूछता है भारत, ऐसा लगता है कि जैसे कि मुंह में ही घुस जाएगा। जी, माइक से ज्यादा उसका मुंह पहले आ जाता है वो बंदा। तो उसकी बड़ी लताड़ा है उसको बुरी तरह। और उसके बाद में जो है उन्होंने बताया कि अगर इतनी ही शेख हसीना पसंद है तो भारत का पीएम बना दो उसे। जी जी। अगली बार में यही बात किया उन्होंने, जब भारत का जो रिपब्लिक बांग्ला न्यूज चैनल है, तो खुद बोला गोविंद प्रामाणिक जी ने, रिपब्लिक बांग्ला वो झूठ खबर फैल रही है। बांग्लादेश में कोई हिंदू होने के लिए उसका लूटपाट नहीं हुआ, सिर्फ वो आवामी लीग पार्टी का कोई मेंबर, प्रधान, एमएलए थे, सपोर्टर थे, इसलिए उसका जितने भी घर है लूटा। इससे तो मुसलमान का तो बहुत ज्यादा भंगचूर किया, लूटपाट कर लिया मुसलमान का ही, क्योंकि सिर्फ पार्टी के लिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर और एक प्रूफ, हमारा वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल का पुलिस, शतब भाई आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, वेस्ट बंगाल पुलिस, देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी कहा
ये रिपब्लिक बांग्ला और जितने भी न्यूज़ चैनल है झूठा मैसेज दे रही है। आप शांत रहे, शांति में रहे। ये झूठा खबर से आप बिगड़ ना जाने के लिए वेस्ट बंगाल के जब पुलिस का जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज, वो पेज से 2 बार रिक्वेस्ट किया। देखिए, ये बात सही है, बांग्लादेश में अभी 2-4 मंदिर को गिरा दिया और कुछ हिंदू घर पर जाकर लूटपाट हुआ, बिल्कुल सही है, उसका दुकान भी लूटपाट हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वजह से नहीं है जो वो हिंदू है इसलिए, बल्कि वो अवामी लीग का पार्टी का सदस्य थे, समर्थक थे, मंत्री थे। क्योंकि देखिए ढाका में और नाटोर का जो पलक साहब का घर को गिरा दिया, लूटपाट कर लिया। कौन? क्यों? क्यों वो अवामी लीग पार्टी का एक मंत्री एमएलए थे, मिनिस्टर थे, इसलिए वो तो मुसलमान है। Given the current situation in the neighboring Bangladesh, we have noticed a few posts and the video on social media that may create a discord and the unrest. Please do not pay attention to the rumors, do not share provocative videos, and do not step into the fake news trap. तो जो भी राइट विंग शेयर कर रहा है, गोदी मीडिया शेयर कर रहा है, तो सारे के सारे फेक न्यूज है, तो उसी को मना किया है। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। पड़ोसी बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो देखे हैं जो कलह और अशांति पैदा कर सकते हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, उत्तेजक वीडियोज साझा ना करें, फर्जी खबरों के जाल में ना फंसे। ये वेस्ट बंगाल पुलिस ने कहा है। जी बिल्कुल और सही। बड़ा कर देता हूँ, पब्लिक चाहे और तो स्क्रीनशॉट ले। 2-4 पोस्ट वेस्ट बंगाल पुलिस का है, ठीक है? 2-4 पोस्ट है। और भी मीडिया कवर किया। बांग्लादेश ने रिपब्लिक जो न्यूज़ चैनल है ना, इसको रिफ्यूट में बांग्लादेश का जो न्यूज़ चैनल है 21 न्यूज़ 21 उन्होंने भी रद्द किया पूरा तरह से। ये झूठी खबर है। बिल्कुल। पुलिस कह दिया पुलिस। हाँ, नवभारत टाइम्स ने और आज तक ने भी लताड़ा है, जो कि रेप केस वाला जो वीडियो शेयर किया गया था, वो बांग्लादेश का नहीं, बैंगलोर का था। तो उस 2021 के वीडियो को 2024 में चला रहे हैं लोग। तो इतने स्तर गिर चुका है एक्स मुस्लिम्स का और इस्लाम फोब्स का आज के। जी। वेस्ट बंगाल पुलिस तो देखिए, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल तो एक पासापासी है, बाजू में एक ही है। तो वेस्ट बंगाल पुलिस का ये राय वो तो फेसबुक में 2-3 बार ये पोस्ट किया, 2-3 मैसेज दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पे भी द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर इज द अलर्ट एंड विजिलेंट, कीप काम एंड मेंटेन द पीस। जी। तो ये सारे उन्होंने पहले से ये मैंने दिखाया था वैसे ये वाला, जो मैंने एक स्ट्रीम की थी कल ही, फेक टू फेक जो है ना, बैक टू बैक फेक न्यूज ऑन बांग्लादेश, और इसी पे मैं स्ट्रीम की थी। आज जो मैंने आपको डेटा देखा वो नया वाला है, जो आज ही शेयर किया है इस्लाम फोब्स एक्स मुस्लिम्स ने, जो अभी इनका जो नया बाप बना हुआ है ना सलमान, वो जी उसने शेयर किया। हाँ, उसने शेयर किया। गोविंद प्रमाणिक जो है ना बांग्लादेश का, जिसका आपने वीडियो दिखाया, गोविंद प्रमाणिक एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी, बिल्कुल ये आरएसएस, बांग्लादेश आरएसएस बीजेपी का वो लीडर है। बिल्कुल कट्टर और वो तो अखंड भारत का पक्ष में बांग्लादेश में ओपन कम करती है। बिल्कुल। चौथा उसका जो है हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी का वो महासचिव है। जी। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।